दरदाही रोड शुरू करो मकरकोट अहमद दरदाही रोड शुरू करो मकरकोट अहमद दरदाही रोड शुरू करो हम क्या चाहते हैं हमारी मांगे पूरी करो मकरकोट अहमद दरदाही रोड शुरू 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 करो हमारी मांगे पूरी करो हम क्या चाहते हैं अहमद दरदाही रोड शुरू करो अहमद दरदाही रोड शुरू करो। आप सभी का खुशामदीद। मैं हूं आपका मेजबान आरिफ वहीद। रामसू के इलाके में सब डिवीजन ऑफिस के सामने लोगों ने यहां पर धरना दिया है और यहां पे नाराबाजी कर रहे हैं और यहां पर लोगों की ये शिकायत है कि आजकल के डिजिटल दौर में अहमद दरदाही के लोग जो है बिल्कुल पैदल सफर करते हैं और कहीं न कहीं पे इस टोपोग्राफी को लेकर अगर देखें, ये सबसे मुश्किल तरीन इलाका जो है इस रामसू सब डिवीजन में माना जाता है, जहां पर लोगों ने इससे पहले भी कई शिकायत दर्ज की कि आजकल के दौर में अगरचे इस पे जो है ये कहा जा रहा था कि ये रोड सैंक्शन भी है, इस पे काम लगेगा, लेकिन उसके बावजूद भी जो है यहाँ पर लोगों को पिछले कई सालों से जो है यहाँ पर परेशानी झेलनी पड़ रही है। लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या इसमें महसूस करते हैं। बताइए क्या बोल रहा है आपका? जी, मेरा नाम नवाज अहमद सोहिल है। मैं सब डिवीजन रामसू पंचायत खिदमत से वाबस्ता हूँ। बताना चाहूँगा सर, हमारा यही मसला है। ये जो लोग आप देख रहे हैं एचडीएम ऑफिस के बाहर, हमारा मसला यही है। आज हम साहब से मिलने आए थे, एचडीएम साहब से, कि कुछ अरसा पहले नुमाइंदे जो हमने चुने हैं, न कोई उनका मुंह हमें वहाँ देखने को मिला। हम इस नतीजे पे पूछे कि इस काम को हमें खुद करना पड़ेगा, हमें किस पर भरोसा नहीं है। हम इस काम से आज आए थे ताकि हमारी ये मैसेज आला से आला हुकाम तक पहुँचे। और अगर ये काम नहीं होगा, अभी तक हमने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, हमने कानून के दायरे में हर काम किया, इसलिए हम ये सजा भुगत रहे हैं। क्योंकि पिछले 40 साल, अगर मैं बताना चाहूंगा 47 के बाद 77 साल आजादी गुजरने के बाद हम अभी तक कानून के दायरे में, ये जो पंचायत सोजमतना है सब डिवीजन रामसू, हम कानून के दायरे में चले हैं और हमारा ये फल मिला है कि 77 साल के बाद भी हम रोड से महरूम है। कितने मुश्किलातों का सामना हम आप मीडिया की मुताबिक से कितने बताएंगे सर, कितने बताएं? यानी आप ये मानिए कि हमारे हाथ ये लोग काट ले लेते हैं और उसके बाद इनका चेहरा हमने आज तक नहीं देखा है। 5 साल गुजरने के बाद जब दोबारा इलेक्शन होते हैं और ये जो बरसात वाले मेंढक है, ये हमें मुंह दिखाने वहाँ आते हैं, फिर लोगों को वहाँ पर ठगा वगा कर अपने चमचे आगे यूज कर लोगों को पागल बेवकूफ बनाकर ये अपना वोट लेकर फिर हमारे से भागकर वो चले जाते हैं। हमारा सर फर्ज बनता है कि जमहूरी निजाम अगर हिंदुस्तान है, हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हमें चाहिए सरकार बने उनका साथ देना। क्योंकि एक गरीब अगर वोट देता है उसको पर्सनल अपना कोई मुफाद नहीं होता है। उसको ये सोचना चाहिए कि अगर गरीब एक नुमाइंदे को वोट दे रहा है, वो इस नाते से वोट दे रहा है कि हमारी पंचायत में, हमारे गांव में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई काम हो, सरकार की कोई स्कीम है, उसको उजा करने के लिए जो नुमाइंदा हम चुनते हैं वो उन लोगों का साथ देता है। लेकिन सर बड़े दुख की बात है सर, क्या बताए, अभी हमारी उस इलाके की आप सिचुएशन देखेंगे, शायद आपने एक बार वहाँ का दौरा भी किया है। क्या बताए, ऐसे बुजुर्ग हमारे पास चारपाइयों के सहारे के ऊपर पड़े हैं जो 10-10 साल से बीमार है, क्योंकि वो मकरकोट रामसू रामन आने के काबिल नहीं है। उन्होंने चारपाई पकड़ी हुई है और 10-10 साल से चारपाइयों के ऊपर लेटे हुए हैं। ऐसे नौजवान आपको सर मिलेंगे जो बिसाखी के सहारा अपने घर से और आंगन तक आते हैं सर बाहर। कैसे आएंगे सर? वो बीमार लोग हैं, उनकी टांगे जो है बुजुर्ग के, जो 50 साल में बुजुर्ग हो जाता है वहां पर लोग। 10 साल आप मानो कि 10 किलोमीटर सफर एक बंदा करता है दिन का, ज्यादा से ज्यादा उसकी लाइफ जो है 10 साल चलेगी, सफर 10 साल कर सकता है बिल्कुल बिसाखी का सहारा लेकर। और वो बुजुर्ग जो चारपाई पे सोए हुए अपने घरों में है। सर क्या बताएं, अगर किसी पेशेंट को लाना हो वहां से, हम आजकल, पहले तो जवान होते थे वहां पर, क्योंकि लोग बिजी हो गए, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, लोग अपने काम धंधे के सिलसिले में कोई कहीं काम पर है, कोई कहीं, अगर वहां कोई सडनली इंसिडेंट हो जाता है, मानो जिसमें हम मानेंगे कोई गिर जाता है, कोई डिलीवरी का मसला होता है, कोई ऐसा कोई इंसिडेंट होता है, हमें मजदूरी पे उस पेशेंट को नेशनल हाईवे तक लाना पड़ता है। अगर रामन और बनहाल खुला हो तो हम जा सकते हैं सर, अगर ये बंद हो, क्योंकि ट्रैफिक का आपको पता है बहुत ज्यादा यहाँ पर ट्रैफिक का सिलसिला तब से रहा है हमारे इस नेशनल हाईवे पे। अगर रामन बनहाल खुला हो तो हम उस वक्त रामन बनहाल जा सकते हैं, अगर नहीं हम उखड़ाल का सहारा लेते हैं, क्योंकि वहां पर भी एडमिनिस्ट्रेशन से आपकी क्या गुजारिश रही? हमारी सर गुजारिश यही है कि हम बोल बोल कर तंग आ गए हैं, पॉलिटिकल लीडर के ऊपर हमारा बिलीव जो हो खत्म हो चुका है। हम यही गुजारिश कर रहे हैं कि सर हमारी इस दबी कुचली आवाज को कम से कम अपने यहाँ
आला से आला हुकूमत तक पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि हमारा भी कहीं नाम रहे, हम भी ये बता सके कि हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं सर। नाज़रीन, ये रामसू के इलाके में लोग हमारे साथ बात करें और यूथ का मानना है कि जो पॉलिटिकल लीडर्स है जिन्होंने वक्त वक्त पर रामसू के इलाके में यहाँ आमा दरदही रोड के लिए जो लोगों को कहा था कि इसमें सड़क बन जाएगी, इनके मुताबिक जो है इनको पॉलिटिकल लीडर्स पे जो है वो भरोसा जो है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। और इससे पहले भी एक प्रोग्राम के जरिए कई बुजुर्ग जिनकी उम्र 50 से भी पार जो है 60-70 साल, उनका मानना है कि उन्होंने कभी भी जो है इस अपने इलाके में कभी भी जो है गाड़ी में सफर नहीं किया। लेकिन आज इनको ये पता चल रहा था कि पिछले कई सालों में जहाँ पर सियासी वो गहमा गहमी भी रहती थी कि शायद इनको जो है सड़क से नवाजा जाएगा। इस डिजिटल दौर में भी जो है ऑनेस्टी से मैं बताने की कोशिश करूंगा कि बहुत सारे मुतअद्दिद जो खवातीन है, बुजुर्ग है और कुछ ऐसे लोग जो बीमार होते हैं, उन्हें आज भी जो है पैदल सफर करना पड़ता है, और वो भी उस टोपोग्राफी में जहाँ पर पैदल खड़े चलना जो है इंतहाई मुश्किल है। मजीद लोगों से हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि इनका क्या मानना। जी, आपका क्या कहना है? मेमोरेंडम तो बहुत बार आप लोगों ने दिए और DPR भी जो है यहाँ पर बोले रहे जनाब अभी काम शुरू हो जाएगा, अभी काम शुरू। जो भी सियासी पार्टी मैं बताने की जो भी आपके एरिया में आते वो बोलते हैं जनाब बस कल काम शुरू हो जाएगा, परसों। लेकिन इतने साल गुजर जाने के बाद कोई भी सियासी लीडर जो है आपके इलाके को रोड देने में कामयाब नहीं है, जो कि अरसा तकरीबन 10, 15, 20 साल से जो है इशू यहाँ पे चल रहा है। जनाब, मेरा नाम शकील अहमद लोन है सर, अहमद दरदाही से मेरे अहमद दरदाही से हूँ मैं सर। सबसे पहले सर हम इस वक्त अभी आए थे हम SDM ऑफिस के बाहर सर, हमने SDM साहब से बात करी, हमने कहा सर हमारा मसला है सर, ये सर्वे जो है पिछले यानी 2 साल में हुई थी सर, 2 साल पहले हुई थी सर्वे से, लेकिन उसके बाद भी सर अभी तक इसका कोई टेंडर नहीं हो रहा है, इसके बाद भी कोई यानी हायर अथॉरिटी इसमें कोई नहीं ले रहा है सर। तो SDM साहब से हमने बात यही की और SDM साहब ने सर 1 हफ्ते का टाइम दिया। उसने कहा कि मैं हायर अथॉरिटी से बात करके इसका जो है आपको रिस्पॉन्स 1 हफ्ते के अंदर दे दूंगा। अगर नहीं दे रहे सर तो हमें जो है फिर बुरी तरह से पेश आना पड़ेगा, क्योंकि हम तंग आ चुके हैं सर, हमें बहुत मुश्किल हो रही है, क्योंकि आप खुद वहाँ पे आ चुके हैं, आपको पता है वहाँ पे क्या हमारी क्या सिचुएशन है और हमारा कितना दूर है सर। सर आज भी हम 1947 की जिंदगी गुजारे, ये कौन सा डिजिटल इंडिया है सर? आप मुझे बताएं हम किस तरह की जिंदगी गुजारेंगे? क्या सर हमारी बेसिक फैसिलिटी वहाँ पे मुयसर नहीं हो रही है? पानी, बिजली, अस्पताल में जो स्टाफ है कुछ भी नहीं है सर, हम कहाँ जाए सर? आप बताओ, ये DPR हमारा पिछले 1.5 साल सर बना है, लेकिन अभी तक इसके लिए सर बजट नहीं आ रहा। क्या हमारे रोड के लिए बजट नहीं है सर? बाकी इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट बन चुके हैं, क्या हमारे इस रोड के लिए इनको बजट नहीं भर रहा है, इनके लिए पैसा नहीं भर रहा है सर? याद है कि कभी कभार ये बोला जा रहा था कि जनाब बस कल काम शुरू हो जाएगा, परसों काम शुरू हो जाएगा, ये वगैरह वो सर ये जो नेता लोग हैं ना सर, इन्होंने हमें गुलाम बना के रखा है। सबसे पहले सर गुलाम बना के रखा है, खाली वोट्स के लिए हमें यूज किया जा रहा है सर, उससे आगे हमें कुछ नहीं मिल रहा है। इसलिए सर हम एक बार फिर से एडमिनिस्ट्रेटिव यानी हमारे DC साहब हो, चाहे यानी SDM साहब हो, बाकी हायर अथॉरिटी से जो गवर्नर साहब है, उनसे हम गुजारिश करना चाहते हैं कि अगर आपने हमारे मसले को जल्दी हल नहीं किया तो हमें वो करना पड़ेगा जो आज तक किसी ने नहीं किया होगा। रोड सैंक्शन है सर, रोड तो कहाँ सैंक्शन, अभी DPR बनी सर, हम चीफ ऑफिस जम्मू गए सर, ये जो फाइल पड़ी अभी उन्होंने कहा SC बटोत में पड़ी है, वहाँ से आगे फॉरवर्ड ही नहीं हो रही है पिछले 2 साल से। कितने सालों से आप इस पे लड़ रहे हैं सर? इस कम से कम 2 साल हो गए सर इस पे हम लड़ रहे हैं। 2 साल पहले सर्वे हुआ था, उसके बाद सर कोई मसला ही नहीं हो रहा सर, ना बजट बन रहा है इसका, ना फाइल हमारी आगे जा रही है। कम से कम इसका बजट तो बनना चाहिए था, हमारा जो पैसा इसका सैंक्शन होना चाहिए था, हमें रोड की जरूरत है सर, कुछ नहीं हो रहा सर। अब आप ही बताओ हम क्या करेंगे? वरना सर एक बार फिर से सर DC साहब से मैं गुजारिश करता हूं और LG साहब से गुजारिश करता हूं, क्योंकि आज उनकी सरकार है, अगर उन्होंने हमारे इस मसले को हल नहीं किया तो हमें वो करना पड़ेगा जो आज तक किसी ने नहीं किया होगा, क्योंकि हम तंग आ चुके हैं और हमें रोड बंद करना पड़े, हमें चाहे अपनी जानें देनी पड़े, क्योंकि हमारे लोग जो है खचल हो चुके हैं सर, बर्बाद हो चुके हैं हमारे बुजुर्ग। अब हमारे गाँव में चलिए सर, आप हमारे हालात देखिए वहाँ पे क्या सिस्टम चल रहा है सर। हम इसीलिए फिर से गुजारिश करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को कि हमारा मसला फुलफिल हल किया जाए, वरना हम वो करेंगे जो आज तक किसी ने किया होगा सर। बाकी में सर हमारे साथ लोग हैं, आप इनसे सवाल कर सकते हैं कि हमारा क्या मसला है सर। रोड की डिमांड है वो आप बखूबी जानते हो, हम 2 साल से इस चीज़ के पीछे है, इसीलिए 2 साल से हम इस चीज़ के पीछे है, क्योंकि उससे पहले हमारे जो भी पॉलिटिकल मैन आते थे वो हमें यकीन दहानी दिलाते थे और उन लोगों ने इस रोड को वोट बैंक समझ के रखा है। और जब भी आए, जो भी पॉलिटिकल पार्टी का जो भी बंदा आया, हमारे गाँव में आया, हमारे पंचायत में आया, वहाँ ये बोल के आया कि आप हमें वोट दे दो, हम आपको रोड देंगे। तो इसके बावजूद भी हम लोग इसलिए चुप थे
ताकि बार बार इलेक्शंस होते थे पीछे हमें कोई न कोई पॉलिटिकल पार्टी आके ये यकीन दिला देती थी कि हम आपको रोड देंगे। कुछ अरसे से इलेक्शंस नहीं हुए और जिसकी वजह से हम लोग देखते रहे कि हमारी किसी ने कोई बात नहीं उठाई। तो इसलिए पिछले 2 साल से जो सर्वे हुई हमारी, उसके ऊपर कोई किसी ने बात नहीं की, कोई कुछ नहीं की। हम यही इंतजार में थे, आज हमारा रोड आ रहा है, कल हमारा रोड आ रहा है। हमारे डीसी, वो जो डीडीसीज है, हमारे जो भी एमएलएज थे, उनका कहना यही था बस आप इंतजार करो, आपका कल परसों रोड काम शुरू हो जाएगा। आज अभी हम इस वक्त भी मार्च के लिए हम तैयार थे कि हमारा रोड आने वाला है, मार्च में जी इसका रिबन काटा जाएगा। जब हमने देखा, हम आगे गए, हमने देखा यहाँ से जम्मू हमारे लड़के गए, सब गए वहाँ पे, जवानों ने देखा, वहाँ पे हमें यही देखना था कि हमारा रोड सच में मार्च में स्टार्ट हो रहा है कि नहीं। लेकिन वहाँ देख के हमें कुछ भी नहीं मिला, बस ये खाली ऊपर से ही फंदे हैं, वोट बैंक समझ के रखा है। जब भी इलेक्शंस आएगा बस ये इलेक्शन के लिए वोट बैंक है, इनसे कुछ नहीं होना है, न आज होना है न कल होना है, ये हमने खुद करना है। इसलिए हम आज एसडीएम साहब के पास आए थे, हमने इसको ये इतना इन्फॉर्म किया कि हमारी ये प्रॉब्लम है और हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो अभी एसडीएम साहब ने बोला कि आप एक बात करो, आप सिस्टम के अंडर में रहो। हम तब तक सिस्टम के अंडर है जब तक ये लोग हमारे साथ है, जब तक एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ है, तब तक हम सिस्टम के अंडर है। उसके बाद हम अपने हिसाब से फिर अपना भी कोई रास्ता अपनाएंगे। सब डिवीजन रामसू में यहाँ पर एसडीएम ऑफिस के बाहर मकामी लोगों ने यहाँ पे धरना लगाया है, जो कि आमा दर्दही के लोग हैं, जिनका मानना है, जिन्होंने पॉलिटिशियंस पे इल्जाम लगाया कि वक्त वक्त पे सियासी लीडरान जो है इस बड़े इलाके में आए और अपनी राजनीति और अपना सियासी फायदा हासिल करने के साथ जो है ऐसे लोगों को परेशानी में डाल दिया। कहीं न कहीं पे जब हम उस टोपोग्राफी की बात करते हैं, आमा दर्दही रोड जो है वो अरसा तकरीबन 15 साल से सुर्खियों में है। कहीं न कहीं पे अगर इस रोड के लिए अब 2 साल पहले सर्वे भी मुकम्मल की गई है, ताहम ना जाने की किन वजूहात की बुनियाद पे महकमा इसके ऊपर जो है गफलतशारी बरत रहा है। कहीं न कहीं पे मकामी लोगों ने इल्जाम लगाया कि ना तो डीडीसी चेयरपर्सन या जो काउंसलर्स या पॉलिटिशियंस का जो है इन्हें जिक्र किया कि यहाँ दूर दराज इस आमा दर्दही रोड के लिए जो है कोई भी खातिर का इंतजाम जो है कंस्ट्रक्शन के हवाले से नहीं किया जा रहा है। लेकिन अगर हम ईमानदारी से बात करें, रामबन जिला में वाहिद यही एक इलाका ऐसा खतरनाक इलाका है जहां पर आज भी बुजुर्ग, खवातीन और आम लोगों को जो है पथरीले और खतरनाक चट्टानों से गुजरना पड़ता है। इसीलिए यहाँ पर उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश की कि इनकी जायज डिमांड को मुकम्मल किया जाए। इनका मानना है कि अगर यहाँ पे इनकी जायज डिमांड को मुकम्मल नहीं किया गया, रोड पे काम शुरू नहीं किया गया, तो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे ये धरना भी दे सकते हैं और उसकी सारी जिम्मेदारी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर आयद होती है। रामसू से कैमरा पर्सन शाहनवाज के साथ आरिफ वहीद, गुलिस्तान न्यूज़।